नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है, आज आपकी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। वही क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए हैं। सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से नोट करेंगे और डेली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं सारे क्वेश्चन रिपीटेड है और सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिसकी वैकेंसी निकल रही है उससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से चलेंगे और एग्जाम से पहले आप सभी क्लास को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं 90 से आपके 80% जो क्वेश्चन होंगे वो यहीं से आने वाले हैं। आपके बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाएंगे। आपको बहुत अच्छी तरह से आपको क्लास को देखना है। आपको क्या करना है, पढ़ना है मन लगा के। देखिए एकदम बिल्कुल आप बेसिक से पढ़िए। जो बार बार आपके पूछे जाते हैं, प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट। चाहे आप एसएससी एमटीएस या सीएचएल या सीजीएल या एसएससी जीडी या आप सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एंड एसआई या यूपी, आपका दिल्ली पुलिस ईटीसी, कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को नोट करने हैं, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी प्रश्नों के लिए आपको आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक पढ़ाएंगे आपको। शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को पढ़ाएंगे और एकदम बेसिक से आपको लेके चलेगा। अगर आप कमजोर छात्र भी होंगे, आप अगर आपसे मैथ भी नहीं आता है तो आप लोगों को भी मैथ सिखाएंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज का क्वेश्चन देखेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन के कभी भी क्वेश्चन आप मैथ का या रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन की आप लैंग्वेज और क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों की समझ में आएगा और क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल आप बेसिक से लगाएंगे और अच्छी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करते हैं, सिखाते हैं। देखिए समझाते हैं आपको। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, वेरी ये मैं बता दूं आपको एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। कह रहे हैं राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कह रहा है आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्त अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों अंकों यानी कि अंकों से 30 अंक अधिक है। कह रहे हैं उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोल्व करना है समझिए पहले आपको। देखिए क्या कह रहा है, राम है, क्या है, राम, ये है आपका राम और एक कौन है आपका, आदित्य। कौन है आपका, एक आदित्य है। आदित्य लड़का कौन है आपका, एक ये है आपका आदित्य। तो आदित्य को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए राम को एक परीक्षा में 40% अंक मिले तो 40% इसको अंक मिले, कह रहे हैं, और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 20 अंकों से वो फेल हो जाता है। अगर ये फेल हुआ दोस्तों, क्या कितने अंकों से फेल हो रहा है, 20 अंकों से ये क्या हो रहा है, फेल हो गया। अगर इसको 20 और मिल जाते तो कितना हो जाता है, ये पास हो जाता है। अब कह रहे हैं आदित्य को 45% अंक मिले, कितने मिले, 45% अंक मिले। कह रहे हैं वह प्राप्त अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अधिक मिला। कितना मिला, इसको 30 अधिक मिला, यानी कि 45% अंक उसको मिले थे और 30 और अधिक मिल गया तो कितना हो गया, 30 अधिक मिलेगा उसको। कितना मिलेगा, 30 अधिक मिला। कितना मिला, 30 अधिक मिला। अब कह रहे हैं उतनी होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, बहुत ही ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझिए, एक बार आपको समझाते हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कहीं गलत हो रहा है क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा समझिए। कह रहे हैं 45 अंक से प्राप्त हुए और वह उतनी होने के लिए आवश्यक अंकों से 30
30 अंक अधिक मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ये कितना मिला था, इसको 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया था, यानी कि फेल होगा। अगर 20 और मिल जाते तो क्या होता है, ये पास हो जाता। मगर यहाँ पर पूछा था इसने, यहाँ पर पूछा था 45 अंक, ये पूछ रहे हैं 45 अंक से प्राप्त होते हुए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से कितना 30 अंक अधिक मिलता है। तो 30 अंक अधिक इसको मिलता है। अगर 30 इसको अंक अधिक मिल जाता है तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता, पास हो जाता। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए परसेंटेज को एक साइड में करिए और नंबर को एक साइड में करिए। देखिए ये 45 माइनस के है तो इधर आएगा माइनस के क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए ये देखिए 20 प्लस के है तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 30। चलिए अब इसको घटाइए तो कितना होगा 5% होगा। तो 5%, अब 10 को इसमें से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 1% बराबर क्या होगा स्टूडेंट 10 होगा। क्या होगा 10 नंबर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। सिर्फ क्या पूछा है इसने, प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये कितना है आपका 10। अब ये कह रहे हैं 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी कि फेल हो जाता है। कितने 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ये नंबर कितना है आपका 10। तो इससे कटाएंगे 10 से कम 10, 10 गुना के 20, कितने अंक मिले 2। अभी कह रहे हैं 2 अंक मिले। कह रहे हैं राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, 40%। अब उसको 40% अंक प्राप्त हुए और 2 और अंक मिल गए तो क्या हो जाएगा, उसका क्या कह रहा है कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, उसको 42% अंकों की उसको आवश्यकता होगी। यही क्या होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, इसी तरह से क्वेश्चन को लगाना है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको लगाना है। बिल्कुल एकदम बेसिक से मैंने आपको सिखाया है, आपको क्या करना है मन लगा के आपको पढ़ना है। और क्वेश्चन आपके, अगर आपकी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आपको लाइक जरूर करना है और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। आप डियर स्टूडेंट बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, डेली आपको पढ़ना है बस। और ये क्लास जो है आपकी, इस क्लास को आपको स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, आपके भाई बहन या आपके दोस्त हैं, इस क्लास को उसमें शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपको पढ़ना है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही है, आपको डेली पढ़ना है। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करना है, समझिए पहले। कह रहे हैं यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है तथा लाभ आपका कितने है 25% है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, क्रय मूल्य क्या होगा। आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर कितना है डियर स्टूडेंट 210 रुपए है। कह रहे हैं तथा लाभ कितने परसेंट का हुआ, उसको 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। क्या करना है, क्रय मूल्य। किस तरह से आपको ज्ञात करना है समझाते हैं। देखिए क्या पूछ रहे हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितने हैं 210 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एसपी माइनस क्या हो जाएगा सीपी। जब एसपी माइनस सीपी होगा तो क्या होगा प्रॉफिट परसेंट होगा। क्या होगा प्रॉफिट। चलिए अब इनका अंतर पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य का अंतर कितने हैं 210 रुपए है। कितना है 210 रुपए है। कह रहे तथा लाभ परसेंट, तो लाभ कितने का है 25% का क्या है उसको लाभ हुआ है। कितने का 25% का क्या हुआ है उसको लाभ हुआ है। कितने का 25% का लाभ हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपको किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है समझाते हैं। देखिए कितने का हुआ उसको 210 रुपए का हुआ, किस पे हुआ 25%। और 25% का मतलब क्या होता है 100% होता है। उसका क्या निकल के आ जाएगा आपका सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी क्या होगा, चलिए कटाते हैं। देखिए 25 कम 25, 25 चौका 100 और इसकी इसमें गुणा करेंगे
देखिए इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 0 का 0 और 4 एकम 4 और 4 गुना के 8। जो सीपी होगा डियर स्टूडेंट वो कितना होगा, 840 रुपए होगा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्या पूछा था उसने, क्रय मूल्य पूछा था। क्रय मूल्य क्या होगा, 840 रुपए होगा। देखिए 840 रुपए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपको मन लगा के पढ़ना है। और क्लास आपको पसंद आ रही है तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं सॉरी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 और क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कप्तान और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिक, क्या कह रहा है, प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है। क्या पूछ रहे हैं, एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की, क्या कह रहे हैं, कप्तानों की संख्या कितनी है। क्या पूछा इसने, इसने पूछा है कप्तानों की संख्या कितनी है, इसमें आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कप्तान है और सैनिक, कप्तान और सैनिकों को मिलाकर कुल कितने व्यक्ति है डियर स्टूडेंट, 1200 व्यक्ति है। कितने हैं, 1200। कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर टोटल कितने हैं, 1200 व्यक्ति है। कह रहा है एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है, यानी कि कप्तान का भी और सैनिकों को मिलाकर टोटल 1200 थे और वो समूह क्या कर रहा है, रेल यात्रा कर रहा है। कह रहा है यदि प्रत्येक 15 सैनिक, देखिए प्रत्येक क्या हो जाएंगे, 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है। कितना है, एक कप्तान है, तो उस समूह में कप्तानों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है समझा है। देखिए ये आपका कप्तान हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सैनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैनिकों। और टोटल कप्तान और सैनिकों को मिलाकर टोटल कितने व्यक्ति हैं, 1200 व्यक्ति हैं। कितने हैं, 1200 व्यक्ति हैं। चलिए समझाते हैं। अब कह रहे हैं यदि प्रत्येक 15 सैनिक, कितने हैं, प्रत्येक 15 सैनिक है और 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है। क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। कह रहा है 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है। जब 15 सैनिक है तो एक कप्तान होगा, कितना होगा, एक कप्तान हो जाएगा। तो पूछ रहे उस समूह में कप्तानों की संख्या पूछ रहे, तो टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 16 और 16 किसके बराबर होगा, 1200 के बराबर होगा। अब 1200 के बराबर होगा तो 1% बराबर क्या होगा, क्या करना है, एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखिए। 12 को क्या करेंगे, आप भाग करेंगे कितने से, 16 से भाग करेंगे तो 16, देखिए आपको क्या करना है, 16 5 80, 16 सिक्की 96, 16 सत्ते कितना होते हैं आपका 112 होते हैं। तो एक ढाई इधर लेंगे, 10 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8, यहाँ पर 1 बचेगा। 16 पंजे कितना हो जाएगा आपका 80, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसको कटाएंगे, 12 को जब आप 16 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 75 बार में। क्या पूछा, उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है, तो कप्तानों की संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट, उसमें आपकी 75 है। देखिए 75 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 75 ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करिए। अब क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हो, वीडियो को पूरा देख लेते हो, क्लास को पूरा देख लेते हो, लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक से क्या होते हैं, जो चीज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और क्लास जो क्वेश्चन हम कराते हैं वो क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ रहा है, तो क्या होता है, लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं वो चीज आपकी समझ में आ रहा है। तो एक लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर करिए। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी ओपन कर दीजिए, चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि इसका क्लास का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं, दो उम्मीदवारों के माध्यम होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार के कुल क्या कह रहे हैं, कुल वैध मतों का 80% मत मिला। यदि कुल 18,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है जो दूसरा उम्मीदवार है उसके पक्ष में कितने वैध मत पड़े, ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे दो उम्मीदवार के माध्यम होने वाले किसी चुनाव में पहले जो उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार के कुल वैध मतों का 80%, वैध मतों का क्या होता है आपका 80%, तो कुल कितने अवैध होंगे, कुल टोटल कुल कितने अवैध होंगे, कुल आपके 100 होंगे। और क्या है उसमें से 80% वैध क्या हुए, 80% वैध मत हुए, कितने बचे, कितने आपके 20% बचे, कितने बचे 20%, और कुल कितने पड़े 18,000। कुल कितने पड़ रहे हैं डियर स्टूडेंट 18,000। कह रहे पहले उम्मीदवार को 80% मत अवैध मत मिले, अवैध मत यानी कि बचे कितने आपको, देखिए जो पड़े आपके मत वो कितने पड़े 20% पड़े, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20% बटा क्या हो जाएगा 100। चलिए अगला वाला देखेंगे। कह रहे हैं अवैध घोषित होते हैं, देखिए कह रहे हैं 10% मत अवैध घोषित होते हैं, दूसरे वाले को 10% जब अवैध घोषित होते हैं यानी कि जो बेकार अवध होते हैं, तो टोटल पड़े होंगे कितने 90% पड़े होंगे, कितने पड़े होंगे 90%, और बटा क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इसकी इसमें गुणा करिए, 9 गुना के कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और गुना आपका कितना बचा 180। 180 को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आ जाएगा 32। देखिए 32,400 आपका क्या हो जाएगा मत पड़ेगा, टोटल कितना पड़ेगा मत। इस तरह से देखिए एकदम बेसिक से सारे सीखिए आप अच्छी तरह से, गुणा करना सीखिए। 8 0 0 8 8 64 आपका 6 लगेगा, 8 का 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 8 का 8 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, गुना आपका 1 0 का 0 1 8 का 8 लगेगा आपका यहाँ पर, और देखिए 1 की कम 1। चलिए अब गुना करेंगे 0 का 0, 4 का 4 हो जाएगा आपका, 8 और 2 10 2 12, हासिल को 1 लगेगा 3, तो कितना हो जाएगा 1 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 32,400 मत क्या होंगे, क्या होंगे दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने अवैध मत होंगे, कितने होंगे 32,400। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को आप इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए मैंने आपको पूरा परसेंटेज पढ़ाया था, अगर अब तक अभी आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो परसेंटेज में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल। अगर नहीं आपने उस क्लास को देखा है तो आप एग्जाम ओनली एके पे जाइए और परसेंटेज डाल के आप उसको क्या करिए सर्च कर लीजिए। पूरे चुनाव से जितने भी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वे मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही पावरफुल है। आपको क्या करना है बस पढ़ना है, आपको मन लगा के पढ़ना है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपके एसएससी सीजीएल में आपका एग्जाम में आया हुआ है। सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करिए, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करिए तो क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लोगे तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है सोल्व करना। समझिए पहले आपको समझाते हैं। कह रहे हैं 55 रुपए प्रति किलो ग्राम वाले एक चुनाव को 67, ये चुनाव नहीं है दोस्तों, चावल है ये आपका। क्या है आपका चावल को 67 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ
किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 69 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। क्या कह रहे हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। देखिए क्या कह रहे हैं, 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 67 रुपए में प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को कितना 6900 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का क्या होना चाहिए, उसको लाभ होना चाहिए। ये आपको बताना है। देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, समझा रहे हैं, समझिए आपको। देखिए कितने परसेंट का लाभ हुआ, 15% का। 115% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। 115% का लाभ किस पे हो रहा है, टोटल मिश्रण कितने रुपए का है, 69 रुपए का है। तो आपको किसका मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 69 बटा कितना हो जाएगा 115 और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब टोटल मिश्रण आएगा, तो टोटल कितना मिश्रण आया होगा, देखिए आप इसको देखिए, ये 23 ये कितना होता है 69 होते हैं, कितना होते हैं ये 23 से कटेगा, 23 3 69 और 23 पंजे 115, 5 से कटेगा 5 गुना के 10 और इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुना के 6। टोटल जो मिश्रण होगा वो कितने का होगा, वो कितने का होगा 60 का होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इसमें आप लगाना है दूसरा रूल लगाना है, एलिकेशन एंड मिश्रण। आपको एलिकेशन रूल लगाना है और डायरेक्ट आंसर। टोटल मिश्रण कितने का है 60 का है और एक को कितने रुपए में बेचा, एक को कितने रुपए में बेचा, चावल को 55 रुपए में बेचा और दूसरे को कितने में बेचा 67 रुपए में बेचा। कितने रुपए में 67 रुपए में बेचा। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको एलिकेशन रूल से सोल्व करेंगे, सेकंडों में इसका आंसर आएगा। देखिए पहला सबसे बड़ा आपको संख्या देखना है, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़े में से छोटा घटाना है। देखिए ये 67 है, ये 60 है, तो 67 में से 60 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। तो 60 में से 55 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा। और क्वेश्चन ने क्या पूछे, प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ होगा, किस अनुपात में होगा 3:5 के अनुपात में होगा। और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में देख रहा है 3.5, आपका 3.5 आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ये एग्जाम में आपके एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बार बार आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये एसएससी एमटीएस में भी आने वाला है और आपकी सीएचएम में और सीजीएल में भी आपके क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और देखिए इसकी जो पीडीएफ हमें आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। देखिए ये आज आपकी क्लास थी, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई आप लोगों की, आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। आपको क्या करना है, लाइक जरूर करना है। और देखिए जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, यार दोस्त है, भाई बहन है, आप इस क्लास को उसमें शेयर जरूर करना है। तो मिलेंगे आपको कल रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।